हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि 1.2 हम एक्सरसाइज को समाप्त कर चुके थे और आज जो है 1.3 स्टार्ट होगी, तो बहुत अच्छे से समझना है 1.3 में क्या क्या हमको करना है। तो वो हम पहले बता देते हैं 1.3 में क्या क्या करना है। देखिए, इसमें एक तो हमें शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती, एक तो ये चीज़ बतानी है कि अगर किसी फ्रैक्शन का अगर हम प्रसार करें, जैसे अगर भाग करें किसी संख्या में, तो उसका जो प्रसार है वो किस प्रकार का आएगा। एक तो हमें ये चीज़ सीखनी है। दूसरा, इसमें दो संख्याएं दे रखी होंगी, उनके बीच की अपरमेय संख्या पता करनी है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने किया था 1.2 में दो संख्याओं के बीच में परमेय संख्या निकालना, लेकिन इसमें हम जो सीखेंगे दो संख्याओं के बीच में अपरमेय संख्या निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चनों पर आते हैं। ठीक है साथियों, देखो सबसे पहले जो शांत प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत आवर्ती, और एक होगा अशांत आवर्ती। दोनों में अंतर क्या है, कैसे पहचानोगे। तो देखो, अगर जैसे कि मैंने कोई संख्या ली 1/2, ठीक है 1/2, अगर इसमें भाग चला जाता है पूरी बार, जैसे भाग लगाऊं तो 2 पंजे 10, 0.5 आएगा इसका। ठीक है, तो भाग पूरी बार चला गया तो ये कहलाएगा तुम्हारा शांत आवर्ती। क्या कहलाएगा, शांत। और यदि भाग किसी संख्या में जैसे भाग करें, जैसे ये आता है 1/3, तो आप इसमें डिवाइड करो, जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे और डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर डिवाइड पूरी पूरी बार चला जाता है तो वो कहलाती है शांत आवर्ती, और डिवाइड अगर पूरी पूरी बार नहीं जाता है और वो चलता रहता है, ठीक है, तो वो कहलाता है अशांत आवर्ती। क्योंकि भाग इसमें चलता जाता है, रुकता नहीं है। कहने का मतलब है भाग अगर चलता जाए, लगता जाए, तो वो क्या कहलाता है, अशांत आवर्ती। इसमें कोई संख्या रिपीट होगी, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि संख्या में हम भाग लगा रहे हैं तो रिपीट हो जाता है। कोई नंबर हो सकता है 2 अंक बाद रिपीट हो सकता है 3 अंक बाद रिपीट हो, लेकिन होता है तो वो क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती। नहीं हुआ रिपीट और डिवाइड चला गया तो वो क्या कहलाता है, शांत आवर्ती। ठीक है, तो शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती ये चीज़ थी, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल लेके बताया। अब देखो अपने क्वेश्चनों में देखते हैं जो क्वेश्चन उसने दे रखे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है 36/100, तो आप देख पा रहे होंगे कि 36/100, ठीक है। जब मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो 2 जीरो है ना अपॉन में, तो 2 जीरो से ये 0.36 ऐसे ही तो हो जाएगा। तो भाग तो पूरी बार चला गया, इसका मतलब ये कैसा है इसका प्रसार, जो दशमलव प्रसार है इसका वो कैसा है, शांत आवर्ती है। कैसा है, शांत आवर्ती है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, एक दो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, अगर डिवाइड आता है तो तुम प्रत्येक क्वेश्चन को आप खुद कर लोगे, बस समझ लो थोड़ा सा। ये 1/11 है, अब मैं थोड़ा इसमें भाग लगा रहा हूँ, जैसे कि भाग चलो मैं यहीं पे लगाता हूँ, 1 में डिवाइड करूँगा 11 से। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या 1 में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ दशमलव लगाएंगे, ठीक है, यहाँ जीरो ना जाने का 0 और दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब चला जाएगा, नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे, ना जाने का 0, और फिर यहाँ एक और 0 बढ़ा लेंगे। अब लगाएंगे 1199, तो यहाँ पे जब घटाएंगे इसको तो ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। दशमलव लग रहा है, फिर 0 बढ़ाएंगे, क्या अब चला जाएगा, नहीं जाएगा। ना जाने का फिर 0 लगाएंगे और एक और 0 बढ़ाएंगे, फिर लगाएंगे 1199। तो हम देख रहे हैं बार बार वही संख्या आ रही है दोबारा, नहीं जाएगा। दशमलव लग रहा है, 0 बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जाएगा। ना जाने का 0, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे, 1199। तो हम देख रहे हैं बार बार मुझे 1 मिल रहा है और संख्या आप देखो रिपीट हो रही है यहाँ से, 090909, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये डैश चलता जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/11 बराबर 0.090909, ठीक है, डैश। तो ये जो संख्या क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, अशांत आवर्ती में, ठीक है। इसका जो दशमलव प्रसार होगा
दशमलव प्रसार, तो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। समझ पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि डिवाइड क्या है, चलता जा रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इसको एक और चीज बोलते हैं अशांत आवर्ती को, अनवसानी आवर्ती, इस नाम से भी वो कह सकता है। ठीक है, बुक उठा के देखना, उसमें ये नाम भी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था। एक क्वेश्चन और देखो इसको, सबसे पहले 4 सही 1/8 को मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ये 8 चौक 32 और एक 33, ये 33/8 हो जाएगा। ठीक है, 8 चौक 32 और एक 33/8। अब आप क्या करोगे, 8 का डिवाइड करोगे किसमें, 33 में। 8 चौक 32, एक बचा, दशमलव लगाना, जीरो बढ़ाना, 8 एकम 8, 2 बचा, दशमलव लग रहा है, जीरो बढ़ाना, 8 दूनी 16, 4 बचा, दशमलव लग रहा है, जीरो बढ़ाना, 8 पंच 40। देखो हो गया ना समाप्त, यानी कि यहाँ पे डिवाइड क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब जब फिनिश हो गया तो कैसा होगा, शांत आवर्ती होगा, शांत। तो हम इस वाली बात को लिखेंगे कि 4 सही 1/8 बराबर, इसका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4.125। ठीक है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और तुरंत जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है साथी, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी एक क्वेश्चन और देखो, इसमें से मैंने इसमें 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4th और 5th। ये क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, क्योंकि आपकी अगर समझ में आ गया है तो आप भी कर सकते हो, और नहीं आया हो क्वेश्चन समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम बताएंगे। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने उसी का, क्वेश्चन नंबर 6। इसको कैसे करोगे, तो देखो साथी, सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हम जहाँ 1 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा लेंगे, या फिर ऐसा करो, सिर्फ आप 4 से डिवाइड करो। इस वाली बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 329 अपॉन ये 4 × 100 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ पहले इस वाली संख्या में, 329। तो देखो 4 अट्ठे 32, 9 बचा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 1 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाना, जीरो बढ़ाना, 4 दूनी फिर 8, 2 बचा, दशमलव लग रहा है, फिर जीरो बढ़ाना, 4 पंजे 20। ठीक है, तो कहने का मतलब है, इसका जब मैंने 4 से ये वाला ये पार्ट मैंने सॉल्व किया तो वो कितना आया, 82.25। तो इसको मैं 82.25 लिख लूँगा, और अपॉन में कितना बचा, 100 बचा, नहीं बचा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 100 से ये दशमलव 1 2 अंक इधर कर दूंगा, तो ये 0.8225 ये आ जाएगा निकल के। समझ में आया भाई, मैंने 400 से भाग नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि मान लो 400 से ज़्यादा पड़ता, इसलिए मैंने क्या किया, पहले 4 से भाग लगाया। जब 4 से 329 में भाग लगाया तो मुझे जो संख्या मिल गई ये, तो वो संख्या मैंने 4 से भाग लगा करके ये रख ली। अब मेरा अभी 100 बचाना नीचे, फिर मैंने 100 को अपॉन में रख करके फिर दोबारा डिवाइड किया, तो 2 जीरो हैं, जब जीरो होती हैं अपॉन में तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। दशमलव को जितने जीरो उतने डिजिट लेफ्ट हैंड की तरफ खिसका दिया करो। जैसे दशमलव यहाँ पे है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो 2 अंक इधर आ जाएगा, 1 2 यानी यहाँ पे आ जाएगा, वो मैंने लगा दिया। दशमलव से पहले इधर शून्य आप लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं है। तो ये संख्या आ गई, तो ये किसकी वैल्यू है, 329 अपॉन 400 बराबर 0.8225। ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत आवर्ती, क्योंकि डिवाइड जो है पूरी बार चला गया है। ठीक है साथी, ध्यान रखना, इस चीज़ को भी आपको फेयर में ही सॉल्व करना है, ये चीज़ दिखानी है हमें। ठीक है, ये चीज़ दिखानी है। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या को बता सकते हैं कि उसका जो दशमलव प्रसार होने वाला है वो किस टाइप का होने वाला है। ठीक है साथी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर है 0.7
142857 इस पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब है ये संख्या जो है रिपीट हो रही है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी कि हमें भाग लगा के नहीं बताना कि इनके उत्तर क्या आएंगे, ठीक है, बिना भाग के बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा। ठीक है साथी, देखिए कैसे बता सकते हैं आप। हम जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है। 1/7 की वैल्यू कितनी है? 0.1428 और 57, ये हमारी क्या है? 1/7 की वैल्यू है। तो इनकी वैल्यू पूछी है, भाग लगाना नहीं है। देखो मैं इसमें से 1 या 2 बताता हूँ, बाकी की आप करना। देखो सबसे पहले 2/7 वाला बताता हूँ। 2/7 है, क्या इस वाली बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 2 गुणा 1/7, बोले लिख सकते हैं बिल्कुल भाई। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2/7, वही बात है। तो हमें कुछ नहीं करना, 1/7 की जो वैल्यू है वो ऊपर हमें दे रखी है। हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। तो मैं आप इसको लिखूंगा 2 गुणा इस 1/7 की वैल्यू में यहाँ से लगा लूँगा 0.1414857। दशमलव के अंकों को एक एक करके पढ़ा जाता है, 142857, और ये बार है। तो इस वाली बात को अब मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा जैसे करते हैं नॉर्मली। 2 का 7 में करेंगे, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, फिर हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, फिर हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 0.0। तो ये है इसका क्या? प्रसार, दशमलव प्रसार। क्या हमने भाग किया? नहीं किया, और बिना भाग के हमने बता दिया। किससे? इस तरीके से। तो आप कोई सा भी इसमें उठा सकते हो। जैसे अगर 6/7 उठाऊँ तो इस वाली बात को लिख लेना आप 6 गुणा 1/7, और यहाँ पे 6 लिखना गुणा 1/7 की वैल्यू कहाँ से रखोगे? ये वाली 0.142,857, और आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 6 सत्ते 42 का 2, 4 हासिल 6 पंजे 30, 30 और 4 कितने होते हैं? 34, 3 हासिल 6 अट्ठे 48, 49 50, 51 का 1 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17 का 7 हासिल 1, 6 चक 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 6 कम 6 7 8। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, और यहीं पे आएगा दशमलव, ये डिजिट, और यहाँ पे बार। समझ आया दोस्तों? एक बार गुणा करके देख लेना क्या मैंने सही किया है। ठीक है, तो आप खुद चेक कर सकते हो, होना बिल्कुल इसी तरीके से है। ठीक है, एक बार गुणा चेक करके देख लेना, मेरे हिसाब से तो यही है। तो आप इन क्वेश्चनों को कर लेना, बिना भाग किए हम बता सकते हैं इनका दशमलव प्रसार क्या हुआ। ठीक है साथियों, इसको मैं रफ करता हूँ, आगे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन और देखो, ये नया टाइप का क्वेश्चन है, इसके बारे में पहले थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अब इसने कहा है हमें P/Q के रूप में लिखनी है कोई संख्या, ये बार करके हमें दे रखी होगी, तो आप किस तरीके से इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले तो साथ ही ये समझो कि अगर किसी संख्या को, जैसे ये पॉइंट ए पे बार दे रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो उस संख्या को आप मानोगे x बराबर, ठीक है, और उसको मानने के बाद में उस बार को हटाओगे, और जितनी संख्याओं पे बार है उसको फिर आप रिपीट करके लिखोगे इस तरीके से, डैश डैश डैश। ठीक है, मतलब एक संख्या पे बार है तो उसे इस तरीके से लिखोगे, 2 संख्या बार होता तो दोनों करके रिपीट होती हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे x बराबर ये ए बी पे बार होता यहाँ पे, तो मैं इसको लिखता x बराबर पॉइंट ए बी ए बी ए बी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके बाद में अगर देखो एक संख्या पे बार है, किसी एक संख्या पे बार है, तो उसे आप 10 से गुणा करोगे दोनों पक्षों में। ठीक है, और अगर 2 संख्या पे बार है तो उसमें 100 से गुणा करोगे दोनों पक्षों में। 3 पे बार है तो उसे 1000 से गुणा करोगे। आप इस बात से सहमत हो जाओ पहले। ठीक है, एक संख्या पे बार है तो उसे 10 से गुणा करोगे दोनों पक्षों में, 2 संख्याओं पे बार है तो 100 से गुणा करोगे, और अगर 3 संख्याओं पे बार है तो उसे किससे करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों पक्षों में। कैसे करोगे वो देखो, इसको मैं रफ करता हूं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मानेंगे, माना x बराबर 0.6 पे बार। आप इस वाली बात को 0.666666 डैट डैट डैश, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आप इसको पॉइंट समीकरण 1 कहोगे। क्या है? समीकरण 1, या फिर समीकरण, इसको एक और तरीका है करने का, वो चीज़ भी देख लो। ये मैंने संख्या लिख दी, अब कितने पे बार था? यहाँ पे कितनी संख्या पे बार था?
एक संख्या पे था, इसलिए मैं इसमें क्या करूँगा 10 से गुणा करूँगा, इसमें क्या करूँगा 10 से गुणा करूँगा। तो देखो इधर इसको समीकरण 1 बोलो और लिखो समीकरण 1 में दोनों और 10 से गुणा करने पर, तो जैसे ही 10 से गुणा करोगे तो यहाँ 10x हो जाएगा और बराबर में जैसे ही इसमें 10 से गुणा करोगे तो ये 1 अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 6.666 इस तरीके से। ठीक है, डेट डेट डेट, इसको समीकरण 2 बोल दो आप ध्यान रखना कि दो इक्वेशन हमें ऐसी बनानी पड़ती हैं, जैसे दशमलव के बाद यहाँ क्या है 666 है, तो इसमें भी दशमलव के बाद 66 ही होना चाहिए। ठीक है, अब जो दो समीकरण आएंगी उन्हें आप माइनस करोगे हमेशा दूसरी वाली में से पहली वाली, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो देखिए ये 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x बचा, और 6.66 में से ये घटाएंगे तो देखो दशमलव के बाद इसमें से ये घटेगा तो ये तो 0 बचेगा, और यहाँ 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा। कैसे वो देख लो 6.666 डेट डेट डेट, इसमें से ये घटाना है 0.6, ये तो डेट डेट डैश है, तो यहाँ तो दशमलव के बाद एक जैसी संख्या है तो ये तो 0 आएंगी इधर तो दशमलव, और यहाँ 0 था 6 में से 0 गया तो 6 बचा, कहने का मतलब 6 बचा यहाँ पे, कितना बचा 6। अब x ये 9 गुणांक है तो ये भाग के हो जाएंगे इधर, तो 6/9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, आप इसको 2/3 लिख सकते हो। तो ये था आपका क्या P/Q के रूप में। ठीक है, मैंने संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कर दी। ठीक है साथी, अब देखो आप इसको एक तरीके से और देखो, जो आपको तरीका बेस्ट लगे उससे आप कर लेना। ठीक है, ये समझ आया? अगर ये समझ आया तो मैं इसको रफ करता हूँ, दूसरे तरीके से बताता हूँ इसको। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लेना, दोनों तरीका बेस्ट है और बढ़िया है, आप किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, देखो दूसरा तरीका, देखो सबसे पहले क्या करोगे आप संख्या को तो x बराबर यही मानोगे और यहाँ पे x बराबर लिख दोगे 0.6666 डेट डेट डैश। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, जो एक संख्या पे डेसिमल मतलब एक संख्या पे जो बार लगा हुआ है आप इसमें एक संख्या पे ही बार लगाओगे। ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करके, तो जैसे मैं इसको करूँगा, ठीक है, तो इस वाली जो संख्या को हम लिखेंगे ये 10x बराबर, जैसे इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 6 + 0.666, ये इस तरीके से। भाई मैं 10 से तो गुणा कर रहा हूँ इसमें, जैसे ही 10 से गुणा, भाई इधर भी 10 से गुणा किया, बस मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, इसमें इक्वेशन नहीं बना रहा मैं, ये समझ लो। तो जैसे ही मैंने ये 10 से गुणा किया तो ये 10x हो गया, जैसे ही इसमें 10 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे 0.6 आएगा, या फिर आप इस वाली लाइन को भी लिख सकते हो, दोनों ओर 10 से गुणा, दोनों ओर 10 से गुणा, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 6.666 डेट डेट डेट। तो आप ऐसा कर लेना, जब 10 से गुणा किया है तो इसको समीकरण मत बनाना और इसको लिख लेना 6, ये जो डेसिमल है ना इसको यहीं प्लस कर दो, तोड़ दो इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने तोड़ दिया। अब मुझे पता है जो इसकी जो वैल्यू है वो मुझे ऊपर दे रखी है, ये रही x, है कि नहीं, इसकी जो वैल्यू है वो ये रही, तो यहाँ से 10x और ये 6 प्लस इसकी जगह पे मैं x लगा दूंगा, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, 10x माइनस के x बराबर में 6, ये 9x बचा बराबर में 6, तो x बराबर 6/9, यहाँ से वही 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो यहाँ से x बराबर 2/3। मतलब इक्वेशन ना बनाओ, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जरा इसको देखो इसी तरीके से, सबसे पहले x बराबर मान लेना, माना x बराबर 0.47 पे बार, तो इसको रिपीट हो रही है संख्या, तो क्या करोगे 47 47 47 डेट डेट डैश। समझ पा रहे हो कितनी संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं पे बार है ना, दोनों पक्षों में किससे गुणा करोगे 100 से, लिखेंगे दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, तो यहाँ 100 से करोगे तो 100x और बराबर में इसमें 100 से करोगे तो ये 0.2 अंक आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 0 है ना 100 में, तो ये हो जाएगा 47.47 डेट डेट डैश। तो बस मैं यही कह रहा हूँ, इस वाली चीज़ को तोड़ लिया करो, यहाँ पे भी तो तोड़ा है मैंने, क्यों, क्योंकि मुझे दिखाई दे रही है डेसिमल जो है ये इसकी वैल्यू मुझे यहाँ दे रखी है, ये रही x है, तो यहाँ पे
100x बराबर 47 प्लस के 0.474747। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। इसकी वैल्यू x दे रखी है, ये रही, ठीक है। ऊपर वाले को देख कर ही यहाँ पे तोड़ा करो, ये चीज़ बन जाया करो ऊपर वाली। तो ये 100x बराबर 47 और प्लस के, इसकी वैल्यू क्या है, x है। मैंने ऊपर से यहाँ से लगा दी, x इधर आके घट जाएगा, बराबर में 47, ये 99 बचेगा, 99x बराबर में 47। तो x बराबर 47 गुणा के भाग के कर देंगे इधर 99, और ये मेरा आंसर है। कटेगी नहीं, अगर कट रही हो संख्या तो यहाँ पर आप काट सकते हो। तो आप देख सकते हो कौन सा तरीका आपको बेस्ट लग रहा है, ठीक है। अगर पहला वाला मेथड ठीक हो तो उससे करना, ये वाला है तो इससे करना। एक क्वेश्चन और देख लो इसमें, देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहीं पे देख लो। देखिए क्वेश्चन दे रखा है इसमें, तीसरा क्वेश्चन है 0 पे बार, 0.001 पे बार, ये दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर इसको मान लेंगे और इसका जो प्रसार है 0.001, मतलब ये बार बार रिपीट हो रही है, तो इस संख्या को मैं 001 001 इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो आप 3 पे बार था तो किससे गुणा करोगे, 1000 से लिखेंगे, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा। तो आप साथ ही 1000 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1000x। जैसे इसमें 1000 से करोगे भाई, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 3 जीरो 1 2 3 अंक आगे बढ़ जाएगा, 1.001001 ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। आप इसको तोड़ लो, कैसे तोड़ोगे, दशमलव के बाद देखो ये वाली चीज़ सेम है ना इसके, बस यही चीज़ हमें देखनी है इसमें, ठीक है। तो इसको आप 1 प्लस के 0.001001 डैट डैट डैश, तो ये 1000x बराबर 1 प्लस, आप इसको लिख सकते हो x, ये इधर आ जाके माइनस हो जाएगा और बराबर में 1, यहाँ बचेंगे 999 बराबर में 1, x 1/99, ये मेरा आंसर है साथी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ सारी समझ में आई होंगी। आप अच्छे से करना, बार बार क्वेश्चनों को आप खुद करके देखा करो, ठीक है। 2-4 बार करोगे आपको भी ये चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है। आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं साथियों। एक क्वेश्चन और देखिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए आपको विभाजन क्रिया भी करनी है। कहने का मतलब है कि दशमलव प्रसार, जब आप इसमें भाग लगाओगे, जो दशमलव प्रसार में आंसर आएगा, तो अंकों की पुनरावृत्ति, जो अंक रिपीट हो रहे हैं, अंकों की पुनरावृत्ति, तो जो अंक रिपीट हो रहे हैं उस खंड में अधिकतम कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या है, मैंने ये कुछ नंबर लिखे हैं। जब आप इसमें तुम भाग लगाओगे ना, ये अभाज्य संख्याएं 7, 17, 19, 23, 47, 59, 61, बहुत सारी हैं अभाज्य संख्याएं। जब तुम इसमें 1 में ही डिवाइड लगाते हो, सिर्फ 1 में, ठीक है। तो देखो जब 7 से डिवाइड लगाते हो 1 में, तो इसमें 6 अंक रिपीट होंगे, 6 अंक रिपीट होंगे। 17 से भाग लगाते हो, इसमें 16 अंक रिपीट होंगे। 19 से लगाओगे तो इसमें 18 अंक आएंगे, जो दशमलव के बाद 18 अंक रिपीट होंगे। 23 से भाग लगाओगे तो इसमें 22 अंक रिपीट होंगे। 47 से लगाओगे तो 46 अंक रिपीट होंगे। 59 से लगाओगे तो 58 अंक रिपीट होंगे। 61 से लगाओगे तो इसमें 60 अंक रिपीट होंगे। कहने का मतलब है, इस तरीके से किसी अभाज्य संख्या से 1 में डिवाइड करते तो इतने डिजिट जो है उसमें रिपीट होते हैं। तो ये फिक्स हैं, इनको आप चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1/17 में 16 अंक जब रिपीट होंगे तो ये भाग तो बहुत लंबा जाएगा, जाहिर सी बात है बहुत लंबा जाएगा। चलो तो एक क्वेश्चन इसमें से 1/7 वाला करके देख लेते हैं। आपको ये दिखा देंगे इसमें जो है 6 अंक रिपीट है, तो 17 वाले में भी डेफिनेट यही होंगे। हम इसको विभाजन, ये 9th क्लास से थोड़ा अलग है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन टीचर्स नहीं देंगे। देखो इसमें सबसे पहले मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि जब मैं 1/7, जब 1 में 7 से डिवाइड करूँगा तो 1 में तो जाएगा नहीं, क्या करेंगे 0 दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे भी 0 बढ़ा लेंगे दशमलव लगा के। 7 एकम 7, 3 बचा, दशमलव लग रहा है 0, 7 चौक 28, 2 बचा, दशमलव लग रहा है 0 बढ़ा, 7 दूनी 14, 6 बचा, दशमलव लग रहा है 0, 7 अट्ठे 56, 4 बचा, दशमलव लग रहा है 0 बढ़ा, 7 पंजे 35, 5 बचा, दशमलव लग रहा है 0 बढ़ा लो, 7 7 49, 1 बचा। साथ ही देखो एक फिर से आ गया, पहले भी 1 था, अब दोबारा से 1 आ गया। मैं अगर डिवाइड लगाने बैठा तो फिर यही चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। 1 है, दशमलव लग रहा है 0 बढ़ा लो, 7 एकम
7 3 आया, दशमलव लग रहा है, 0 डालो, 7 चौक 28 बट 2 बचा, फिर लगाएंगे वो 7 दूनी 14। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। देखो यही अंक तो रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद देखो 1 4 1 4 दोबारा भी यही 1 4 2 8 5 7 तक दोबारा रिपीट होगा। यहाँ पे कहने का मतलब है इसमें कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक रिपीट हो रहे हैं। ऐसा ही दोबारा आ जाएगा फिर, ठीक है। 1 4 2 8 5 7 देखो फिर से ही 1 2 3 4 5 6 अंक फिर रिपीट हो जाएंगे। कहने का मतलब है जो दशमलव प्रसार आपने किया है उसके जो ये वाला जो खंड है दशमलव वाला पुनरावृत्ति खंड, जिनमें आवृत्ति मतलब बार बार जो पुनरावृत्ति हो रही है डिजिट की, उसमें कितने मैक्सिमम अंक हैं वही पूछा था। तो 6 अंक हैं। तो मैंने ही बताया तो मैं 1/7 में 6 अंक होंगे, इस तरह 1/17 में 16 अंक रिपीट होंगे। तो बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1/17 जो क्वेश्चन है ये करने लायक है नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना, ये समझ लेना ये सिलेबस से बाहर है। अगर आप करना ही चाहते हो तो कुछ नहीं, एक बड़ा सा पेज लेना और इस तरीके से डिवाइड को करते जाना। ध्यान रखना 16 अंक जैसे ही हो जाएंगे ये दोबारा इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, करना चाहो तो आप इस तरीके से डिवाइड करना, ठीक है साथियों। इस चीज़ को जरूर लिख लेना जिससे कि आपके माइंड में रहे कि 1/17 में 16 अंक रिपीट होंगे, 1/19 में 18 अंक रिपीट होंगे, ठीक है साथियों। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। साथियों आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे से समझना, थोड़ा माइंड का क्वेश्चन है, अपना माइंड लगाना है इसमें। एक क्वेश्चन है कि P/Q के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेने हैं, मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल लो जो P/Q के रूप में हो, ठीक है। लेकिन ऐसे होने चाहिए कि एक तो एक उन दोनों में P और Q में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, इसके अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। दूसरा, और उसका जो प्रसार है वो कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, अशांत नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रसार आपको करना है उसमें, ठीक है। तो आप अपना माइंड लगाइए ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं पहली संख्या मानूं, जैसे 1/2 लेता हूं, तो देखो इन दोनों में क्या है, एक ही तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और इसका अगर मैं प्रसार करूं जैसे भाग लगाऊं तो ये 0.5 मिलेगा जो कि शांत प्रसार है, ठीक है। कैसा है, शांत दशमलव में है इसका प्रसार। और कोई संख्या लो दूसरी, जैसे कि मान लो 12/5 ले लो, 5 से भाग चला जाएगा, देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बचा, 10 में लगाएंगे, 2 के आगे 0 बढ़ाएंगे और 5 चौक 20, ठीक है। कुछ गड़बड़, 5 दूनी 10, 2 बचा, दशमलव लगाया, 0 और 5 चौक 20, ठीक है। ये आ गया, ये भी कैसा है, शांत दशमलव है इसका भी, क्योंकि डिवाइड जो है पूरी पूरी बार चला गया। कुछ और दो, आप 7 में भी लगा सकते हो, 7 में 2 से डिवाइड कर सकते हो। देखो इसमें भी एक ही है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो 2 से आप इसमें डिवाइड लगाओगे तो 2 तिया 6, 1 बचा, दशमलव 2 पंजे 10। एक और ले लेते हैं इसमें, जैसे कि अगर मैं मान लो यहाँ पे 17/10 ले लेते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है ना, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.7। तो साथियों ये P/Q के रूप की सभी संख्याएं थी, और इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है एक है, ठीक है, और इनका जो प्रसार है दशमलव वो कैसा है, शांत दशमलव है। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। आप अपनी बुक में और देना, बुक में ये इस क्वेश्चन को देखना, आगे एक लाइन और लिख रही है उसमें, ठीक है। आप अपनी बुक लेना NCERT की, तो उसमें आप देखोगे कि देखना बुक में ये लिखा हुआ है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। यानी कि आप किस प्रकार अनुमान लगाओगे कि जो P/Q है, यानी कि P/Q, Q का मतलब है ये वाली संख्या नीचे अपॉन हर, कौन सा संतुष्ट करेगा कि जो शांत प्रसार मिले आपको, शांत दशमलव प्रसार मिले। तो आप ध्यान रखना कि अपॉन में जो भी संख्या, जैसे 2 है, 2 को मैं 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 5 को देखो, 5 को मैं 2 की घात 0 गुणा 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे, देखो 2 की पावर 1 का मतलब है 2, और 5 की पावर 0 का मतलब है 1। किसी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। मैंने यहाँ 1 ले लिया, 2 का गुणा 1 से करोगे 2 मिल जाएगा, यानी कि 2 मिल गया, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन में अगर हर इस फॉर्म में है 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, या फिर n इंटू m, अगर इस फॉर्म में है तो हम कह सकते हैं कि उसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो शांत ही आएगा, शांत दशमलव प्रसार ही आएगा। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m इसके साथ कोई एक और अभाज्य संख्या आ जाती है, जैसे 7 है, 11 है,
तो फिर वो शांत प्रसार नहीं होगा, शांत दशमलव में उसका प्रसार नहीं होगा। आप इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। यहाँ पे p वगैरह कुछ भी हम ले सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे इन सभी संख्याओं के अगर मैं गुणनखंड करूँ तो वो 2 की पावर और 5 की पावर, देखो 2 और 5 की पावर में अगर कोई एक ही है ठीक है, तो उसको हम 0 करके बना सकते हैं, ठीक है, उसको हम 0 करके बना सकते हैं। जैसे 10 है, मैंने 10 को लिया तो 10 को 2 गुणा 5, तो मैंने देखा यहाँ 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर भी 1, इस फॉर्म में है कि नहीं, इस फॉर्म में है कि नहीं। लेकिन ध्यान रखना अगर इन दोनों में से भी एक भी 7 आ जाता है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने मान लिया ये 7 है और बट्टे में ये मैंने 11 ले लिया, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो आप इसमें भाग लगा के देखना, ये अशांत आवर्ती आएगा, अशांत, ठीक है, अशांत आवर्ती आएगा, इसमें भाग नहीं जा पाएगा पूरा पूरा। दशमलव 0 और 11 छक्के 66, 4 बचेगा, दशमलव लग रहा है 0, 11 × 33, फिर 7 बचा, दशमलव 0 11 छक्के 66, फिर वही 4 0 11 × 33, तो देखो 63 रिपीट हो गई ना। जब रिपीट हो गई तो मैं कह दूंगा ये अशांत आवर्ती है, इसका जो दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना बट्टे में अगर अपॉन में हर जो है वो 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में अगर बन रहा है, तो आप कह सकते हो उसका जो प्रसार कैसा होगा, शांत आवर्ती होगा, ठीक है साथियों। तो हम यही अनुमान लगा के कह सकते हैं, जो लास्ट में उसने जो वर्ड गए हैं कि आप कैसे जो है बता सकते हो या जांच कर सकते हो, क्या अनुमान लगा सकते हो कि Q जो है कौन सा गुण इसको जरूर संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखने वाले हैं, आप इस बात को समझें कि शांत दशमलव प्रसार के लिए हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, ठीक है साथियों। तो ये था, इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है साथियों। आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ। जो भी साथी नए जुड़े हो चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर किया करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।